मैं बर्बाद हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, जनता को लूटना, कोई मरता है तो मरो। दर्द से यहाँ कराती रही, धोखाधड़ी कर करके इन्होंने यहाँ एडमिट कर लिया। और डॉक्टर की लापरवाही के कारण 2 नशे कट गई। हम चाहते हैं कि विवाहिता को न्याय मिले। में चूर है, बोले ऐसे होता रहता मेडिकल में। अस्पताल को लोग करेंगे। कलेक्टर महोदय हमने सुना ईमानदार है, महिला है। एक महिला पिछले 3 दिन से उसकी डेथ हो गई है अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और उसका देश का होना चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम न्याय के लिए बैठे हैं। मैडम खुद आए, कलेक्टर महोदय, और आकर के इसको न्याय दिलाए। कोई अड़े जाति विशेष को कोई आदमी नहीं आ रहा। मैं आर्मी में नौकरी करूँ साहब, मैंने कोई मतलब को नहीं आऊँ। मैं सिर्फ यह बात सुन के आया हूँ। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप झुंझुनू के पिलानी के अंदर और बिरला हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आप देख रहा होगा कि हजारों की संख्या में लोग देखता है। के पीछे वो कारण है वो बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंदर एक महिला ने भर्ती कराई जाए ऑपरेशन के लिए। मंजू जीवन को नाम बताया जा रहा है। और भी के बाद में परिजना को जो आरोप है वो यो है कि डॉक्टर की गलती की वजह से बल्कि की 2 नसीबें काट दी गई। और भी के बाद में जयपुर बन ले जाया गया, काफी दिन तक परेशान भी रहा। और लास्ट में भी रिजल्ट जो वो रही होगी भी औरत की मौत होगी, बहुत ही दर्दनाक की मौत हुई है। और अभी जगह ही पुष्टि चीज़ की बता रहे हैं कि परिवार बता रहे हैं कि जयपुर में चीज़ की पुष्टि हुई कि ऑपरेशन में गलती की वजह से मौत हुई है। तो बाया वजह है कि पूरा बैठे ही और धरने पर ही। और साथ में को ये भी खड़ा कि अगर 2 बजे तक प्रशासन के साथ में नहीं आया है, उनकी बात नहीं सुनी है, तो ये जो आंदोलन है वो उग्र हो जाएगा। तो बातचीत में थाने में दिखाऊंगा। अभी अफा जाऊंगा, प्रिजनर से बातचीत अफा कराऊंगा कि पूरा मामला है और के प्रशासन से जो मांग ये कर रहे हैं। तो वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक जरूर देखना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। धर्मपाल गुज्जर सामाजिक संगठन चलता है, सर्व समाज के लिए देव सेना संगठन। आज पूरे धरने पर बैठे हुए के पीछे के कारण उनका पीछे कारण यो है कि एक जहरीली गांव की विवाहिता जो इस अस्पताल में उसका पथरी का ऑपरेशन करवाया था, और डॉक्टर की लापरवाही के कारण 2 नशे कट गई, जिसके कारण उसको डॉक्टर ने 2 बार चेक करवाया, डॉक्टर के पास चेक करवाया। तो इन्होंने कुछ दिन तो उनका इलाज किया, उसके बाद में उसको जयपुर रेफर कर दिया। जब जयपुर में जयपुर पता क्या लगे चीज को कि भाई 2 नस कट गई, 2 नस कट गई, ऐ पता लग्यो कि पहले उसको नॉर्मल उसका कोई ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद में जब उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर होती गई पुनः उसको जब चेक करवाया तो पता लगा कि अंदर कोई नस कट गई। उसके बाद में जयपुर भर्ती करवाया। वहां 15-16 दिन भर्ती करवाने के बाद में रिजल्ट ये रहा कि उसका दिन प्रतिदिन हालत खराब होती रही, और परसों रात को वो एक्सपायर हो गई। और यहाँ के जो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था उनकी उम्र 75 साल है। पहला मुद्दा तो यह है कि एक डॉक्टर जो कि हर सरकारी विभाग में चाहे प्राइवेट विभाग में हो, वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है कि 60 साल के बाद में डॉक्टर को सेवा देनी नहीं चाहिए। ऑपरेशन तो वो चीज है जो किसी मरे हुए आदमी को पुनर्जीवन देना। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन उनका एस्पल हुआ या नस कटी, अब वो सोनोग्राफी में प्रतीत हो गया कि नस कटी है। उसके बाद में जब परिजन परेशान होकर के यहाँ गए, उसके बाद में कल से धरना चल रहा है। गलती अगर हुई की सूचना कौन दी गई? ना कोई सूचना दी नहीं। फिर डॉक्टर गुमराह करने लगा, और 24 घंटे कल से यहाँ धरना चल रहा है। 24 घंटे से अभी कोई प्रशासन के बीच में मध्य संघर्ष समिति हमारा निर्णय करेगी, और इसमें कुछ बातों में जो सहमति बनेगी, जो मुआवजा संबंधित है, एक बच्चे का जो भरण पोषण है, 5 साल का जो विवाहिता जो खत्म हुई है उसके 5 साल का एक मासूम बच्चा है। तो हम चाहते हैं कि विवाहिता को न्याय मिले। राम राम। के लागू थे मंजू जी? मैं मंजू जी का भाई हूँ। की बात एग्जैक्ट सबसे पहले क्या के लिए आया, क्या ऑपरेशन के लिए आया, क्या तरह की बात है? 6-7 तारीख के आसपास उसके पेट में दर्द हुआ। ठीक है। फिर वो 8 तारीख को आसपास यहाँ आए हॉस्पिटल में। यहाँ जनवरी की बात है क्या? जनवरी की नहीं, दिसंबर की। दिसंबर की आने के बाद उन्होंने कहा सोनोग्राफी वगैरह करके कि इसकी पित्त की थैली में पथरी है और ऑपरेशन होगा, और आप करवाना चाहते हो तो जयपुर से डॉक्टर आएगा, और हमारे हॉस्पिटल में जयपुर से एक अच्छा डॉक्टर है, वो डॉक्टर आता है, वो ऑपरेशन करेगा। तो ये कह करके इन्होंने यहाँ उसका भर्ती कर ली। फिर इन्होंने ऑपरेशन किया तो वो डॉक्टर नहीं आया। तो जो डॉक्टर, इन्होंने कहा कि जो डॉक्टर बाहर का आएगा उसके नाम पर धोखाधड़ी कर करके इन्होंने यहाँ एडमिट कर लिया। और फिर वो ऑपरेशन तो 70 साल से अधिक उम्र हार के जैन सीएमओ उस डॉक्टर ने नहीं, वो इसी हॉस्पिटल का है, इसी का सीएमओ है, वो उसी ने ऑपरेशन किया। और जो बता रहा था कि मैं बाहर से डॉक्टर बुलाऊंगा, वो डॉक्टर यहाँ नहीं आया। तो उसके होने के बाद में वो 4-5 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया। एक ऑपरेशन होता है, उसको 4-5 दिन उसकी देखभाल करनी चाहिए डॉक्टर को, तो वो दर्द से यहाँ कराती रही। फिर हम उसको घर ले गए। घर जाने के बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर हम यहाँ राजेंद्र शर्मा है उनके पास आए। उन्होंने देख कर कहा कि तो कुछ उस डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर हम कलपवृक्ष हॉस्पिटल उसमें ले गए। उन्होंने कहा कि इसके पेट में कुछ अंदर कुछ है, तो आप कहीं और दिखाओ। फिर हम वापस घर चले गए।
उसके 4-5 दिन बाद में डॉक्टर छुट्टी पर वापस आ गया। इसको दिखाया तो इसने सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी कराने बाद में इसने कहा कि पेट में कुछ इसके है, कुछ मिठा हुआ है, तो इसको साफ करना पड़ेगा और इसके लिए आपको जयपुर जाना पड़ेगा। फिर जयपुर के लिए इन्होंने ये कहा कि आप बिरला हॉस्पिटल में जाओ जयपुर, और वहाँ कोई सुनील जांगेड़ उसके पास जाओ। तो रास्ते में गए, मणिपाल हॉस्पिटल के आसपास गए। उस टाइम इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बेहोशी की हालत में हो गई, तो मणिपाल हॉस्पिटल में इसको भर्ती करवा दिया। वहाँ जाने के बाद में डॉक्टरों ने जांच की तो इसे 4 यूनिट खून आ गया, काफ़ी खून बह चुका था इसका। डॉक्टरों ने वहाँ हमने लड़कों की व्यवस्था की, खून दिया और इसको वेंटिलेटर पर ले लिया। फिर डॉक्टरों ने इसकी सोनोग्राफी वगैरह वगैरह जो भी जांचें की, जांचों में पता चला कि इसके 2 कट लगे हुए हैं, एक लीवर पर कट है, एक इसकी कोई पित्त की थैली उस पर कट है। तो दोनों का इन्होंने आज एक का ऑपरेशन करें, इसको जो है कोई लिखित में भी हॉस्पिटल दिया, पुष्टि करी लिखित में दिया। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए, जो पित्त की थैली पर था उस पर उन्होंने छल्ला गाला, उसकी सीडी बनाई उन्होंने। हमने कहा कि पूरा उसका होना चाहिए, तो उसने सीडी बनाई है, पूरे कागजात हमारे पास है। उसके बाद उन्होंने 1 दिन बाद में दूसरा फिर लीवर पर जो कटा उस पर उन्होंने किया, फिर भी खून बहता रहा। करीबन 30 आदमियों ने यूनिट हमने खून दिया वहाँ पर, और वो करीबन 20 दिन वो वेंटिलेटर पर रही और बेहोशी की हालत में रही। वो परसों शाम को 8 बजे वो उसकी डेथ हो गई। सारे वो देख करके इसलिए हम यहाँ आए हैं। इस डॉक्टर की लापरवाही थी और 70 अभी थे भी प्रशासन से बात करी होगी तो को क्या कहना है ऊपर प्रशासन का सर नहीं हॉस्पिटल को जो प्रशासन का क्या है कि सर लगातार ये इतने घमंड में चूर हैं। यहाँ मैनेजमेंट है, इनसे भी हमने बात की और सीएमओ साहब से भी हमने बात की, ये घमंड में चूर हैं। बोले ऐसे होता रहता है मेडिकल में तो। और हमने तो आप जब एडमिट हुए तो उस टाइम में हमने साइन करवा लिए थे। ये बड़े लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो प्रशासन के जो लोग हैं, एसपी है उसकी अधिकतम रेट है 1 लाख रुपये, डिप्टी है उसकी 50,000 रुपये, सीआई है उसकी 20,000 रुपये, आप जहाँ जाना वहाँ जाओ। और हमें को इन्होंने रेट लगा रखी कि ये रेट के अधिकारी हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम हमारी सब है, कोई आप कहीं भी जाओ, ये हमें उन्होंने कह दिया। उसके बाद भी हमने धरना दिया है। तो हम चाहते हैं कि देखो हमारी बहन के साथ हो गया, इसी तरह से 5-7 केसों के लोग हमारे कल से धरना दिया, मिलना जरूरी है। जो आदमी गए वो वापस कई महिलाओं के साथ हो चुका है, कागज लेके यहाँ इसी धरने में बैठे मिल जाएंगे आपको। 5-6 महिलाओं के साथ और ये घटना घट चुकी है, लेकिन वो गरीब लोग इनके सामने बोल नहीं पाए, उठ नहीं पाए। हमने आवाज उठाई तो हमारे पास आए कि हमारे साथ भी ये घटना घट गई। 5-7 महिलाओं के साथ पहले घट गई, कोई चक्कर लगा रहे हैं जयपुर के बेचारे, कोई 5 दिन में बेहोश हो रही है। अब हमारी ये मांग है प्रशासन से, आपके इस मीडिया के माध्यम से, कि कलेक्टर महोदय, हमने सुना ईमानदार है, महिला है, एक महिला पिछले 3 दिन से उसकी डेथ हो गई है अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और उसका 10 का होना चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम न्याय के लिए बैठे हैं। मैडम खुद आए कलेक्टर महोदय और आकर के इसको न्याय दिलाए। और पार्थिव देह जो मौजूद है और उसमें मौजूद है। और जो मंजू जिसकी प्रणाई है उसके मात्र 5 बीघा जमीन है, और उसका घर गिरवी रखा उसने, 25-30 लाख रुपए उसके लग चुके। उसने अपनी जमीन गिरवी रखी है, वो लड़का डिप्रेशन में है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ भी। तो सब में रहते हुए न्याय मिलना चाहिए। अजी मैं तो ये बता रहा कि डॉक्टर ने सबसे बड़ी चीटिंग तो ये की है कि इसने बताया नहीं, गलती हो गई, लेकिन गलती होने के बाद में बताना चाहिए था भी ये मिस्टेक हुई, आप जयपुर ले जाओ। या टाइम पर बताया जाता तो भी कोई इलाज जुकाम पता लगता कि बीमारी यह है। ये बात है, तो ये कितनी बड़ी चीटिंग की। एक डॉक्टर का काम होता है उसको जीवन देना, नहीं कि उसके प्राण हरण करना। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि उसके खिलाफ 300 आजकल धारा चेंज कर दी, 301 कर दी, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके 301 का केस दर्ज हो ताकि किसी और के साथ नहीं हो। और वो यही करते हैं, ये सिग्नेचर करवा के और उसके बाद में यदि कोई किसी की डेथ हो जाती है कैजुअलिटी या इनकी गलती वजह से, तो ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। और उसी वजह से ये भाई बैठा मेरे गांव का, ये भी ये देखो, ये बताएगा आपको, सिरपाली है, ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। बेचारे लूट के, बहुत गरीब आदमी ही है, तो यहाँ तो पैसा बना रखा है जनता को लूटना। कोई मरता है तो मरो, इनको कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर की ड्यूटी होती है किसी के प्राण बचाना, नहीं कि किसी के प्राण लेना। तो ये क्या परवाह है, समझ नहीं आती है हमारे। ये डॉक्टर 75 साल की उम्र है, इसके हाथ कांप रहे हैं। जब ये काम ही नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो क्यों जबरदस्ती कर रखी है। पहले पता को नहीं होगा इनको जो ऑपरेशन है वो ये रोग साफ करने वाला है, नहीं पता ही। तो सर्जन एक ही है। पहले बताया कि जयपुर से कोई आ रहा है। हाँ ये बताएगा कि जयपुर से डॉक्टर आएगा, उससे ऑपरेशन करवाएंगे। वो नहीं आया, ऑपरेशन खुद नहीं किया। चिट्ठी करता पैसे के लिए, एक ऑपरेशन के 50,000 रुपए लेते हैं। ये क्यों बुलाएंगे बाहर के डॉक्टर? भाई किसी के साथ कैजुअलिटी होती है तो इनको क्या लेना। देखो दर्द जिसके फटेन बिवाई, वो क्या जाने पीर भाई, इनका कुछ थोड़ी होता है। एक कहावत है, बांझ क्या जाने परसों पीड़ा। पीड़ा किसी के साथ होगी तो दर्द तो वही महसूस करता है। प्रशासन में आकर कौन आया है और क्या आश्वासन दिया? अभी कोई नहीं आया, नहीं तो हॉस्पिटल प्रशासन हमारे पास है। हमारी ये मांग है, देखो हमें मजबूर होकर के, मैं भी गांव का हूँ, उस बच्चे को, वो भी हमारी बेटी लगती है। यदि कोई कार्रवाई नहीं लेते हैं तो 2 बजे बाद में हम सख्त कार्रवाई उठाएंगे। पूरे स्टाफ को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे स्टाफ को हम कमरे में बंद करके आगे बैठेंगे।
बस हमारे पास कोई चारा नहीं है। कितनी देर से बैठे हो लगभग नहीं, कल से बैठे हैं हम, कल से बैठे हैं, कोई आता ही नहीं, आके बात ही नहीं करता कि भाई आप बना दो कि इतना सारा लोग, इतना गांव के लोग थे बैठे हो, हॉस्पिटल प्रशासन से तारक संघ बातचीत करने के लिए कौन आया? नहीं, कोई आवा ही कोई नहीं, कोई को नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई कर ले, कोई डॉक्टर के, कोई सीनियर डॉक्टर कोई नहीं आया, चपरासी भी नहीं आया कि भाई आप क्यों बैठे हो, डॉक्टर आएंगे नहीं आएंगे, बताओ क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। ये बता रहे हो गुदड़ा भी खुद किराए पर मंगाए, सब भुगत भोगी है। एक भाई साहब ने पूछ लो, सब भुगत भोगी है। 36 कौम का आदमी आ रहे हैं अड़े, कोई अड़े जाति विशेष को कोई आदमी नहीं आ रहा। मैं आर्मी में नौकरी करूँ साहब, मैंने कोई मतलब को नहीं आऊँ, मैं सिर्फ यह बात सुन के आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ। आपनो चारणवास गाँव है, मठी स्टैंड गाँव है, मैं खुद चाल के मेरी भाड़ो भी जेब में दे के आऊँ साहब, मैंने कोई मतलब को नहीं, तो भी मैं आया हूँ। गाँव से परिवार से कोई मतलब मामलों सुन गए कि मदद जाति को भी को नहीं आगे जाते हो, अन्याय हो सर, अन्याय। हर साथ में पहले कोई घटना भी बताई हॉस्पिटल के अंदर के बात है? अच्छा जी, राम राम जी। देखिए, ये पहली घटना नहीं है, ये कई बार हो चुकी है घटना। इस घटना का भुगत भोगी मैं खुद हूँ। क्या बात हुई? लगभग 2014-15 में मैंने मेरे घरवाले का यही पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाया था। वो ऑपरेशन यहाँ करवाया था, सिमो से ही हुआ था। 4 बंदों के साथ में ऑपरेशन, 3 तो सुबह घूमने फिरने लगे। मेरी जो वाइफ थी वो बेड से नहीं उठी, उसके पता नहीं कौन सी नस कट गई है। जो ये घटना हुई है वैसी ही घटना हुई है। उसकी नस कटने से क्या उसके शरीर में इन्फेक्शन होने लगा। 4 दिन वहाँ यहाँ रखा, 4 दिन के अंदर वो पूरा शरीर सूज गए, मुंह पार के सांस लेने लगी। फिर डॉक्टर से बातचीत की, रेफर कर दिया, बोले जयपुर ले जाओ, इसको SMS में ले जाओ। हम SMS में ले गए नहीं, हम फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए। वो VIP हॉस्पिटल है, मतलब बड़े लोगों का हॉस्पिटल है। वहाँ पर मैंने उसको एडमिट करवाया। डॉक्टर बोला इसका तो 95% इन्फेक्शन हो चुका है, 5% ही बची हुई है। अगर आपका दिन मान सही है, ईश्वर आपको भगवान की सहारे तो बच सकती है, नहीं बचने का चांस नहीं है। वो मेरे साइन करवाया, मुझे सर आप करो इलाज। वो इलाज किया, उन्हें 2-3 बार दवाई बदल के किया। फिर डॉक्टर बोला मेरे पास लास्ट दवाई है, ये अगर लग जाएगी तो ठीक है, नहीं वो लास्ट वाली दवाई उसके लग गई। भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन मैं बर्बाद हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, मेरे 15-20 लाख रुपए वहाँ लग गए। तो मैं कहाँ से, बहुत 14-15 साल, 2014-15 की बात है, लेकिन मैं उस घटना को अभी तक भोग रहा हूँ। अभी तक मैं मेरे पैरों पर सही खड़ा नहीं हो सका हूँ, अभी तक वो मेरे से उतर नहीं रहा है। लेकिन ये आम जनता के साथ आज ये आम जनता चेत गई, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना जरूरी। मैंने तो अभी काफी देर से उधर बैठा हो, और अभी के आगे के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं है, विधायक जी आके और चुपचाप आश्वासन देके आपकी गाड़ी में फर्स्ट क्लास चला गया, बता दी कोई दिक्कत मैं आ जाऊँ, लेकिन कोई पुख्ता अब तक अनुमान है, कोई आदमी अंदर को, हॉस्पिटल को आगे, प्रशासन को आगे अंदर को की, या फिर पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर साहब की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिले। अभी तारीख अगर मांग नहीं मानी जाए तो आगे को क्या प्लान कर रहा है? आगे को अड़े ही रहूंगा, अड़े ही हमें तो सुनते आ रहा हूँ, और आगे को प्रशासन लास्ट में तो आना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल को लॉक बड़े गेट अस्पताल को लॉक करेंगे। इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है 2 बजे तक। अगर 2 बजे तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया, संघर्ष समिति का समझौता नहीं हुआ, अस्पताल के ताला मारेंगे। जो जिम्मेदारी होगी वो अस्पताल कर्मियों की, प्रशासन की होगी। उसके बाद में भी अगर हमारी बात पे एक्शन नहीं लिया गया तो अभी तो थोड़े आदमी, इनसे 4 गुना आदमी और आ रहे हैं। मेन हाईवे को भी हम जाम कर सकते हैं। हम वो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं जो आज तक जिले में नहीं हुआ, क्योंकि सबको किसी जाति विशेष का मामला नहीं है। एक बहन और एक बेटी, और उस मासूम की किलकारियां सुनकर बिना मां के आंचल के बिना वो बच्चा रो रहा है। उसका दर्द किसी एक मेरे को नहीं है, ये हजारों की संख्या में बैठा सलाह सबको है। इसलिए प्रशासन को हमने चेतावनी दी है, कलेक्टर से नीचे कोई वार्ता नहीं होगी, SP से नीचे कोई वार्ता नहीं होगी, और जो बिंदु, जो संघर्ष समिति जो निर्णय करेगी, किसी एक आदमी के द्वारा फैसला नहीं होगा, बंद कमरे में फैसला नहीं होगा, जाजम पे फैसला होगा। और ये अगर हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जिले से नहीं पूरे राजस्थान से हर व्यक्ति का हमें साथ देना पड़े। हर जाति और समाज हमारे को साथ दे रहा है। इस वजह से एक जाति विशेष की लड़ाई नहीं, एक मंजू की लड़ाई नहीं, अब ये मंजू सबकी बेटी होगी, मंजू सबकी बहन होगी, और ये पूरे राजस्थान की नहीं, एक मानवता और एक इंसानियत के पेटे नारी के स्वाभिमान की लड़ाई है। नारी के स्वाभिमान के हत्यारों को न्याय दिलाना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आज मंजू देवी के परिवार और उनके रिश्तेदार और सर्व समाज ने जो मृतक हुई है मंजू देवी, जिसका इनका आरोप है कि डॉक्टर की गलती से गलत नस कट गई, उसके कारण से उसकी मौत हुई है, उसके विरोध में क्या ये धरना दे रखा है। उस धरने के संबंध में भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरा प्रशासन को मैंने निर्देश दिया है, भाई दोनों पक्षों का आप सुनो, यदि गलत हुआ है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करो और उनको न्याय दिलाओ, मेडिकल बोर्ड बनाओ। और क्या है कि CMHO को, तहसीलदार को निर्देश दे दिए हैं कि इसका जो मालिक है उसको बुलाओ और दोनों पक्षों की बैठ के बात करवाओ, और उसके बाद में आगे कार्रवाई करो।
और इसको न्याय दिलाओ। 24 घंटा से ऊपर हो चुके हैं बनूरे बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी हॉस्पिटल प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन बन से आगे वार्ता के लिए को न्याय है तो के वजह था लगा है कि प्रशासन जो है वो क्यों से बातचीत करने से कतरा रहे वो है और आगे की जिस हिसाब से बता रहे हैं कि उग्र आंदोलन हो जाएगा तो वो कितनों के जरूरी हो जाएगा न्याय दिलाने के लिए हेमाने के से जरूर बताओगा। वीडियो शेयर कर देना है और खबर में अपडेट है जुड़ा रहो झुंझुनू के साथ।